नमस्कार। शेख हसीना जो कि इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम में है, उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए रिक्वेस्ट की है बांग्लादेश ने। पहली बार इंडिया के पास ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि कोई फॉर्मर हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ अ नेशन, उसको एक्स्ट्राडाइट करने की रिक्वेस्ट आई है। शायद पहले ही हेड ऑफ द नेशन है, फॉर्मर हेड ऑफ द नेशन है, जिनको इंडिया ने असाइलम दिया भी है। इससे पहले नजीबुल्लाह जो कि प्रेसिडेंट हुआ करते थे अफगानिस्तान के, उनकी फैमिली असाइलम पे थी, वो नहीं थे। उनकी तो मौत हो गई, तालिबान ने उनको पिलर से लटका के मरवा दिया था। ये बात कि शेख हसीना है, उनको वापस ले जाके क्या किया जाएगा उनके पर, ये एक चाल भी हो सकती है। चाल ऐसे कि शेख हसीना ने अभी वर्चुअली वहां पर एक बड़ी रैली को एड्रेस किया और इससे घबराई हुई है बांग्लादेश सरकार। अब बांग्लादेश सरकार पैंतरा दे रही है कि आप इन्हें एक्स्ट्राडाइट कीजिए, हम इनके ऊपर केस चलाएंगे। मतलब शेख हसीना को भी एक इंडिकेशन है कि आप आई तो आपके ऊपर केस चलेगा। इंडिया उनको वापस भेजने की फिराक में है क्योंकि उनके पास एक मास पैकिंग है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीठा जी, संजीव जी इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। संजीव जी, शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करने की रिक्वेस्ट बांग्लादेश किस रास्ते पर है? रोहित जी, देखिए, बांग्लादेश ने आज 23 जनवरी है, आज के दिन उन्होंने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी है। उनके जो फॉरेन ऑफिस के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने तौहीद हुसैन करके उनके फॉरेन ऑफिस में है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी है इंडियन फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करके बांग्लादेश को सौंप दिया जाए, ताकि वो उनको पर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो बांग्लादेश है उसके जरिए उस इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ाई जाए और उनके उनके जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के तहत जो उनका अरेस्ट वारंट निकला हुआ है बांग्लादेश में, उसके अंगेज उन पे कोर्ट करना प्रोसीडिंग्स चलाई जाए और उनको जो सजा है उनको दी जा सके। वहां पे जब से जो इंटर्न गवर्नमेंट है, जो कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा हेड करी गई है, उन्होंने तब जब से उन्होंने वो कुर्सी संभाली है, तब से ही उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है, एक लीगल एवेन्यू वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत वो शेख हसीना को किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश में एक्स्ट्राडाइट करवा के ला सके। वो इंटरनेशनल बॉडीज जैसे इंटरपोल और यूनाइटेड नेशन का भी सहारा ले रहे हैं और इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट का भी सहारा ले रहे हैं। और क्योंकि वो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वेस्टर्न लॉबी के थ्रू जिनकी बैकिंग है, और ये वेस्टर्न लॉबी के वजह से ही बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट हुई है और टॉपल हुई है, तो उनका सहारा लेके वो इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट शेख हसीना को किसी भी तरीके से वापस भेज दे और बांग्लादेश के साथ एक जो अपने रिलेशनशिप है वो ठीक कर ले। मगर रोहित जी, इसके पीछे वजह दूसरी है। जैसा भी अभी आपने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया कि यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए उन्होंने ऑनलाइन ही एक ऐसा स्पीच दी जहाँ पे उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को भी बोला कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी, या उनके लिए वो प्राइम मिनिस्टर बन के वापस आएंगी। पर सच बात तो ये भी है कि शेख हसीना ने आज तक बांग्लादेश से जब से वो निकली है, तब से उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आज तक रेजिग्नेशन नहीं दी है। वो बात दूसरी है कि वहां के कोर्ट ने मिलके धांधलेबाजी करी है कि उन्होंने उनको कहा कि जो यूनुस गवर्नमेंट है वो एक लीगल गवर्नमेंट है, और शेख हसीना की गवर्नमेंट को उन्होंने डिसमिस करते हुए इस तरीके से कोई भाषा इस्तेमाल करी। मगर वो उनके 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 उसमें जुरिडिक्शन में आता ही नहीं है, कोर्ट की जुरिडिक्शन में किसी भी गवर्नमेंट को रखना या डिसमिस करना। तो वो उसकी लीगलिटी या उसकी लीगलिटी नहीं है, उसके बारे में वहां के कोर्ट के बारे में कोर्ट कुछ बोल नहीं सकता। ये तो एक धांधलेबाजी है जिसकी वजह से कोर्ट इस तरीके के डिसीजन दे रहा है अपनी तरफ से। तो अब बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि वो बांग्लादेश ये समझ रहा है कि शेख हसीना को अगर इंडिया में रहने दिया ज्यादा देर तक, और अगर वो इसी तरीके से ऑनलाइन सेशंस करती रही, अपने लोगों से कांटेक्ट में बनने की कोशिश करती रही, तो वो दिन दूर नहीं है कि धीरे धीरे लोग वापस उसको उसके फेवर में आना शुरू हो जाए। क्योंकि वहां पे अब देखिए, जो स्टूडेंट यूनियन के लोग थे जिन्होंने शेख हसीना के अंगेज मुहिम चलाया था, जिसकी वजह से शेख हसीना को देश छोड़ के जाना पड़ा, वही स्टूडेंट यूनियन आज बोल रहा है कि हमने तो ये काम इसलिए करा कि हमें बोला गया था ऐसा करने के लिए।
हमें इसके लिए बैकिंग दी गई थी, यूएन मांगी बांग्लादेश मिलिट्री की तरफ से, या बांग्लादेश कई सारे जिहादी ग्रुप्स की वजह से हमें यहाँ पे हमें बैकिंग दी गई थी। हमें कहा गया था कि हमारी सिचुएशन यहाँ पे पहले से ज्यादा बहुत अच्छी हो जाएगी, मगर हम यहाँ पे सिचुएशन पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई है, और दिन पे दिन वहां पे हिसाब का बिगड़ता जा रहा है, उनकी इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही है। और ये भी देखिए ना रोहित जी, जब जो स्टूडेंट यूनियन चला था, जो चला था, वहां पे वायलेंस एस्केलेट कर गया था, जिसकी वजह से शेख हसीना को देश छोड़ के निकलना पड़ा था। उसपे कम से कम 1500 लोग मारे गए थे, और 3500 से ज्यादा लोग आज तक मिसिंग है, मिले नहीं। उसके बाद वहां जो आर्जनी का सिलसिला चला, वो आज तक चल रहा है। बहुत सारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, और उनके साथ गलत काम भी हो रहे हैं वहां पे। तो इसके ऊपर पूरी दुनिया ने आवाज उठाई है, मगर ये लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि उनकी कंट्री के अंदर कुछ गलत भी हो रहा है। अब देखा गया कि पिछले दिनों में जो अराकान आर्मी है, जो कि म्यांमार में एग्जिस्ट करती है, वो बुद्धिस्ट आर्मी, बुद्धिस्ट बैकिंग है उनको, उन्होंने बांग्लादेश के जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, जो जो बॉर्डर के ऊपर थे म्यांमार पे, उनको धकेलना शुरू कर दिया बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश का काफी कुछ एरिया भी उन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो वहां से भी मार पड़ रही है बांग्लादेश को, इंटरनेशनल लेवल पे भी मार पड़ रही है कि जो हिंदुओं के साथ जो वहां पे गलत हरकत कर रही है बांग्लादेश में, या अपनी अपनी पॉपुलेशन के साथ भी जो गलत हरकत कर रही है, उसके लिए भी मार पड़ रही है। इधर से इंडिया ने टोटल उनका दाना पानी बंद कर दिया है, उनके पास आज की डेट में खाने पीने के लिए लाले पड़ रहे हैं। इंडिया से 50,000 टन उन्होंने चावल मांगा है। यहाँ से जो बिजली जो जा रही है वो भी बहुत कम जा रही है पहले के मुकाबले। इंटरनेट कनेक्शन जो इंडिया से मिलता था बांग्लादेश को, वो भी खत्म हो गया है। जो उनकी गारमेंट इंडस्ट्री थी, उसके ऑर्डर्स अब इंडिया में आने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनकी इकोनॉमी का बट्टा बैठ रहा है धीरे धीरे करके, और वो पूरे प्रेशर में है। मगर करे तो करे क्या? अब शेख हसीना को अगर वो वापस बुलाते हैं, और अगर इंडिया वापस देने को तैयार हो जाती है शेख हसीना को, तो वो बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। और इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश के हाथ में इंडिया को बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना हो जाए। क्योंकि 20 जनवरी जी, एक चीज तो बोलना चाहूंगा सिर्फ, कि 20 जनवरी को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूएसए में शपथ लेगी, तो मुझे ये प्रेशर जो है करंट जो अमेरिकन गवर्नमेंट का बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऊपर कम होता हुआ नजर आएगा। वो पहले की तरह इतना प्रेशर जो अभी डाल दिए वो नहीं डलेगा। सिर्फ 1 महीने का टाइम कैसे ना कैसे करके इंडियन गवर्नमेंट को ये प्रेशर झेलना है। नहीं, ये भी है कि एक्सट्रेडिशन जो ट्रीटी होती है उसमें हमेशा पॉलिटिकल असाइलम्स एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो पॉलिटिकल असाइलम उन्होंने हमारी ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत ही मांगा है, और उसमें हमने अगर पॉलिटिकल असाइलम किसी को दे रखा है तो कोई वो फर्क नहीं पड़ता है, वो 15 एक्सट्रेडिशन लगा दें, हम कोई बाध्य नहीं उनको कोई भी पॉलिटिकल असाइलम लेने वाले को देने के। लेकिन जो अभी हम रिजेंटमेंट जिस तरीके का देख रहे हैं, शेख हसीना जिस तरीके से वहां पे एक्टिव हुई हैं दोबारा, क्या बांग्लादेश की गवर्नमेंट डरी हुई है शेख हसीना से? रोहित जी, पहले तो ये बताना चाहूंगा मैं कि शायद अभी तक इंडिया ने उनको ऑफिशियली पॉलिटिकल असाइलम नहीं दिया है। वो सिर्फ इसलिए रह रही है कि उनको उनकी जान को खतरा था वहां पे, इसलिए वो अपनी कंट्री को छोड़ के यहाँ पे आई हैं। अभी पॉलिटिकल असाइलम के जो लीगल पेपर्स होते हैं वो अभी तक साइन नहीं हुए हैं। इंडिया ने उनको उनको सिर्फ रहने के लिए अलाउ करा है, उनको संरक्षण दे रखा है, बट पॉलिटिकल असाइलम जैसा लफ्ज उसमें अभी तक इस्तेमाल इंडिया गवर्नमेंट ने कहीं पे भी नहीं करा है। तो दूसरी चीज कि हाँ, अब कुछ बातें ऐसी भी सुनने में आ रही हैं कि कुछ ना कुछ वहां पे जो ग्रुप्स हैं वो शेख हसीना को अंदर ही अंदर बैकिंग देने को तैयार है। चाहे उनके आर्मी के अंदर भी वर्टिकल स्प्लिट कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ उनके जिहादी ग्रुप्स के अंदर स्प्लिट होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ उनके स्टूडेंट फैक्शंस के अंदर ग्रुप उनका स्प्लिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो बांग्लादेश को शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर ये कुछ दिन ज्यादा चला तो ऐसा ना हो कि बांग्लादेश अपने आप में स्प्लिट हो जाए और उसमें 2 टुकड़े बन जाए, जिसकी जिसके एक टुकड़े की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बन जाए, और एक टुकड़े की जो वहां पे मोहम्मद यूनुस किसी और का बनाना चाहे वो बन जाए। तो उनको लग रहा है कि अगर ऐसी बात रही तो बेसिकली जो अमेरिका और चाइना की वॉर है वो बांग्लादेश की और बांग्लादेश की जमीन पे खेली जाएगी आपस में। उसमें इंडिया मजे लेगा और ये लोग आपस स्प्लिट होकर रह जाएंगे। राइट, ये लोग आपस में स्प्लिट होकर रह जाएंगे। थैंक्स अ लॉट संजीव सर फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे क्योंकि अभी बांग्लादेश में बहुत सारी डेवलपमेंट बाकी हैं। हमारी पैनी नजर होगी सर आपकी भी, और हम लोग जल्दी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद।